आज के युग में भूत प्रेत आदि पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद लोग जब इस बारे में बात करते हैं तो सामने वाला इंसान अगर उनसे ये पूछ ले कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन सब बातों में मानते हैं, ये सुनना और इन सवालों का जवाब देने से बेहतर है कि इंसान किसी के सामने इस बात का जिक्र ही ना करे। मैं आपको आज एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। शायद ये सुनने के बाद आपका नजरिया थोड़ा बदले, क्योंकि इंसान जानवरों के अलावा भी इस दुनिया में काफी चीजें होती हैं। घटना पुरानी है। एक लड़का राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहा था। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पे उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशन पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया, उसने एक युवती को साथ चलते देखा। उसने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही है। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए वह कब रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अतः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वे कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। इस वे ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में पानी रख लाई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। राकेश चौंका। अर्जुन सिंह ने बतलाया 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंस दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वे रेल लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ गई जिससे वे कटकर मर गई। ये कहते कहते उनकी